बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस पर, यानी गले के गदूद के बढ़ जाने के हवाले से बात करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बड़ों की निस्बत बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। आज हम इसकी डिटेल से बात करेंगे कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं, इसके बढ़ने की क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉन्सिल्स की। ये क्या होते हैं? टॉन्सिल्स बेसिकली गदूद हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे गले में पीछे की तरफ बने हुए होते हैं। राइट और लेफ्ट दोनों साइड में बने हुए होते हैं। बेसिकली इनका काम होता है प्रोटेक्शन का, किसी भी वायरस से, किसी भी बैक्टीरिया से। हमारे मुंह के रास्ते से कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरिया दाखिल होता है तो ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं, रोकते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो बेसिक इनका ये काम होता है। अगर किसी वजह से इन ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, इनमें दर्द होने लग जाती है। तो इस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस की बेसिक दो ही वजूहात होती हैं, एक वायरल इन्फेक्शन होता है और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अलबत्ता ये उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, कम होती है। बड़ों की निस्बत बच्चों में ज़्यादा देखने को इसलिए मिलता है कि बाज़ दफ़ा ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये एक बच्चे से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे स्कूल जाते हैं, इकट्ठे गैदरिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ये थे इसके कुछ बेसिक कॉजेज़। अब इसकी कुछ साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, टॉन्सिल्स के साइंस की बात कर लेते हैं। इसको डायग्नोज करना बहुत ही आसान होता है। कोई भी दूसरा शख्स या डॉक्टर अगर आपको टॉर्च लगा के अंदर देखता है गले में, तो आपको जो टॉन्सिल्स है वो सूजे हुए नज़र आते हैं, उनमें स्वेलिंग नज़र आती है और रेडिश नज़र आते हैं। बाज़ दफ़ा अगर इनमें सेवेरिटी हो जाती है तो ऊपर वाइट वाइट पैचेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये इसके कुछ साइंस हैं। अब इसके कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले जो है वो पेन महसूस होती है, इसके साथ बुखार हो जाता है। बुखार भी हाई डिग्री का होता है, 102 से 103 तक। फीवर के साथ साथ मरीज़ को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, बॉडी पेन स्टार्ट हो जाती है, खुद को कमज़ोर महसूस करता है। इसके अलावा मुंह से बाज़ दफ़ा स्मेल भी आती है। तो ये इसके कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं। अब इसकी कुछ मेडिसिन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं कि जिन लोगों को भी टॉन्सिल्स का मसला है, जिनको डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड की है, तो वो इन मेडिसिन को ज़रूर आजमाएं। हमने पर्सनली ये मेडिसिन पेशेंट्स को यूज़ करवाई हैं, उन पेशेंट्स को यूज़ करवाई हैं जिनको डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड की थी, तो वो इन मेडिसिन से रिकवर हुए हैं। तो आप इन मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल करें। सबसे पहली मेडिसिन हम यूज़ करवाते हैं R1। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। बेसिकली ये जर्मनी की मेडिसिन है जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है। ये डॉक्टर रैकवे की मेडिसिन है। बेसिकली कंपाउंड मेडिसिन होते हैं। इसके अंदर उन्होंने 5-6 मेडिसिन मिला के एक कंपाउंड बनाया हुआ था। ये टॉन्सिल्स की सोजिश को, बुखार को और इन्फेक्शन को बहुत अच्छा कवर करती है। बेसिकली ये दवाई इन्फेक्शन की मेडिसिन है। आपको एंटीबायोटिक वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। इस मेडिसिन के 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे इस्तेमाल करने हैं। इस मेडिसिन को कम से कम 1 से 1.5 माह ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है हमारे पास टॉन्सिट्रीन। ये डॉक्टर विल्मर शॉबे की मेडिसिन है जर्मनी की, जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 1 से 2 गोलियां दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ों के लिए 2 गोलियां दिन में 3 दफ़ा और छोटों के लिए 1 गोली दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। जिन लोगों को टॉन्सिल्स की आए दिन शिकायत रहती है वो इस मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इसको भी आप 1 से 1.5 माह इस्तेमाल करके टॉन्सिल्स से अपनी जान छुड़वा सकते हैं। इन मेडिसिन को खाने से आधा घंटे पहले इस्तेमाल करना है या आधे घंटे बाद इस्तेमाल करना है। दोस्तों, टॉन्सिल्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो मज़ीद कंसल्टेशन के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।